हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 और लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। मीन्स जो भी हमारे रियल नंबर्स थे उसमें किस तरीके से हम आइडेंटिटी का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट्स का। पावर और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। अब हमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनके बेसिक तरीकों को हम समझेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन एक अलग सा प्रोसेस था पूरे चैप्टर में, जिसमें हमने देखा था जो भी हमारे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर था उसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते। तो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आज इन तीनों टॉपिक्स को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हम ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स टॉपिक में जो भी हमारी आइडेंटिटीज थी उसके बारे में अगर बात करें तो हमारी आइडेंटिटीज कुछ इस तरीके से थी। अगर सबसे पहले आइडेंटिटी हम देखिए तो फर्स्ट आइडेंटिटी ये थी, जो भी हमारे रियल नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर ए और बी जो हमारी आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। हम यहाँ देख रहे थे अगर कोई रूट ए रियल नंबर रूट बी रियल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हम देखते हैं जो नंबर्स होते हैं वो आपस में रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेकेंड आइडेंटिटी में हमने देखा था रूट ए को अगर हम रूट बी से डिवाइड करते हैं तो हम कुछ अंडर रूट के अंदर a डिवाइड बाई b कर सकते हैं। थर्ड आइडेंटिटी में हमने देखा था अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b को अगर हम अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है a माइनस b। यहाँ पे हमने एक चीज और नोटिस करी थी, जो हमारा रूट a प्लस रूट b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट a माइनस रूट b से। यहाँ पे हमारी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही थी, वो कौन सी थी? a प्लस b a माइनस बी इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम फोर्थ क्वेश्चन पे हम अगर देखें अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर। अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2a एंड बी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी हमारे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, जो है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर अगर हम अंडर रूट a का स्क्वायर करेंगे तो आंसर होगा हमारा a प्लस b प्लस 2। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी को देखें, हमने क्या देखा था, अगर हम किसी रूट a को रूट b से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होता है अंडर रूट के अंदर a इंटू बी। सेम यहाँ पर भी अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट ए बी। फिफ्थ आइडेंटिटी की हम बात करें तो फिफ्थ आइडेंटिटी में था अगर कोई एक नंबर ए रियल नंबर प्लस हो रहा है किसी रियल नंबर रूट बी से, और फिर हम उसी नंबर को सेम a माइनस अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ पर भी हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का ही यूज हो रहा है, जो है हमारी a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इन्हीं सारी आइडेंटिटीज को यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे बोला गया है ऐड 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3। इसको हमें ऐड करना है 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 से। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। टू अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3, इसको हमें ऐड करना है 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 से। यहाँ पर हम इसको देखेंगे, इनके साइंस को चेंज करते हैं जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
2√2 को हमने सेम लिखा, सेम 5√3 प्लस को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2 प्लस माइनस माइनस का 3√3। यहाँ पर हम इसको अगर सेम टर्म्स को एक साथ लिखे तो हम देखते हैं ये हो जाएगा 5√3 माइनस 3√3। 5√3 में से अगर हम 3√3 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 2√2 प्लस 2 प्लस 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। 6√5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। यहाँ पे अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज 12। देन √5 को अगर हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5। देन 12 मल्टीप्लाई 5, 12 पंचे 7, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16। यहाँ पर भी हमने देखा जो √5 है वो हमारा √a हो गया, यहाँ पे जो हमारा √5 है वो हमारा √b हो गया। अगर हम अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 तो ये हो जाएगा √25। √25 होता है हमारा 5, तो हमने 12 इंटू में 5 इज इक्वल्स टू में 60 आंसर निकाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है डिवाइड 8√15, मीन्स जो हमारा 8√15 है उसको हमें डिवाइड करना है 2/3 से। यहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी को देखेंगे, √a को अगर हम √b से डिवाइड करेंगे तो होल रूट के अंदर हम a डिवाइड बाई b लिख सकते हैं। सेम 8√15 को हमें डिवाइड करना है 2√3 से। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर 15 के फैक्टर करते हैं तो 15 को हम लिख सकते हैं 8√3 मल्टीप्लाई √5, सेम 2 मल्टीप्लाई √3 से √3 कैंसिल, देन इट इज 2 1 2 4। आंसर होगा हमारा 4√5। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 8 डिवाइड बाई 2, √15 डिवाइड बाई 3, 3 1 3, 3 5 15, देन 2 1 2, 2 4 8। तो आंसर होगा हमारा 4√5 आंसर, क्योंकि 1 और √1 दोनों की वैल्यू हमारी सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है सिंप्लीफाई करना है √3 प्लस √7 के होल स्क्वायर को। यहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, √a प्लस √b का होल स्क्वायर होता है हमारा a प्लस b प्लस 2 √ab। मीन्स अगर हम √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर करते हैं तो आंसर होगा हमारा a मीन्स 3, b मीन्स 7 प्लस 2, रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई 7, आंसर होगा हमारा 10 प्लस 2 √10। अगर हम इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करें मेथड 2, उसमें हम देख सकते हैं √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर, जो होगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर से रूट कैंसिल, सेम स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 2 √21।
2√21। अगर यहाँ पर भी हम इन दोनों को सम करें तो आंसर आएगा 10 प्लस √2√21। दोनों केसेस में हम देख सकते हैं जो हमारा आंसर है वो कैसा है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सिंप्लीफाई 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे a का स्क्वायर करते हैं वो होगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, देन 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू में 20। अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज करें तो हमें आइडेंटिटी पता है, उसका फॉर्मूला है a प्लस √b, a माइनस √b बराबर में a स्क्वायर माइनस b। यहाँ पर हम अपने a की वैल्यू रखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस b हो गया हमारा 5, 5 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 5, आंसर इज 20। दोनों केसेस में हम देख सकते हैं जो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट्स। पावर एंड एक्सपोनेंट्स में हमने पिछले लेक्चर में पावर और एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा था, पावर क्या होती है एंड एक्सपोनेंट क्या आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 32 के फैक्टर्स को देखें, 32 को हम 2 मल्टीप्लाई मीन्स हमने यहाँ पे देखा जो हमारा 32 है वो हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, और हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड फॉर्म में ना लिखकर 2 के ऊपर हम 5 को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं जो हमारा 5 होता है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है एंड 2 इज अवर बेस, 2 हमारा बेस होता है। बेस और एक्सपोनेंट मिल करके हमारा पूरा एक टर्म बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर। तो अब हमें इन्हीं पावर और एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। पावर और एक्सपोनेंट्स के हमारे काफी सारे रूल्स थे जिनको हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्दर क्विक रिवीजन के लिए अगर हम यहाँ बात करें, अगर कोई टर्म ए उसकी पावर m मल्टीप्लाई करिए अनदर टर्म, सेम टर्म है मतलब जो हमारा बेस है दोनों का सेम है और दोनों की जो पावर्स है वो अलग है, तो इस कंडीशन में दोनों पावर्स हमारी ऐड हो जाती है सेम। अगर दोनों बेसेस हमारे सेम है बट डिवाइड हो रहे हैं और दोनों की जो पावर है वो डिफरेंट है, तो जो हमारी पावर है वो इस कंडीशंस में माइनस हो जाएंगी। थर्ड रूल में हमने ये देखा था अगर किसी बेस की पावर m है और उसकी होल पावर n है तो इस कंडीशन में दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फोर्थ रूल में हमने देखा था अगर किसी भी बेस की पावर 0 होगी तो उसका जो आंसर होगा वो हमारा 1 होगा। एक आइडेंटिटी हमने ये देखी थी अगर किसी बेस की पावर m है, दूसरे बेस की पावर b की पावर m है, मीन्स यहाँ पे हमारे जो दोनों बेस है वो डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो इस कंडीशन में जो हमारे बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर हमारी सेम रहती है। अगर कोई भी पावर बेस की पावर माइनस m है, मीन्स जो हमारी पावर है वो नेगेटिव में है, तो जो हमारी पूरा बेस और एक्सपोनेंट होगा वो हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अंडर रूट ए को हम ए की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने कुछ एक्सपोनेंट्स को और पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स के रूल्स को देखा था जिनका यूज करके हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट का और इस पूरे लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें फाइंड करना है 64 की पावर 1/2। सबसे पहले हम यहाँ पे 64 के फैक्टर्स को करेंगे।
यहाँ पर हम देख सकते हैं 64 की पावर 1/2, जहाँ पे हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, देन इसकी होल पावर 1/2। हमने पावर एंड एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला देखा था जिसमें था अगर किसी भी बेस की पावर m होती है और उसकी होल पावर n होती है, तो इस कंडीशन में दोनों बेस पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर हम इस रूल को इस क्वेश्चन में पुट करें तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 मीन्स 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार 6, 2 की पावर 3, 2 जो आंसर होगा वो होगा हमारा 8 आंसर। बी क्वेश्चन की बात करें, बी क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन का हमारा बी पार्ट है 32 की पावर 1/5 मीन्स 32 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो वो होंगे 2 1 6 8 2 4 2 2 एंड 2 1। 32 की पावर 1/5 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 एंड होल पावर 1/5। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हमने देखा था अगर किसी बेस की पावर m है और होल पावर n है तो इस कंडीशन में दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर हम इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में पुट करें तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट में देखेंगे, हमें क्वेश्चन में बोला गया है 125 की पावर 1/3। सेम 125 के हमें फैक्टर करने हैं 5 25 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर हम 125 की पावर 1/3 को 5 की पावर 3 एंड होल पावर 1/3 लिख सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह a की पावर m एंड उसकी होल पावर n होती है तो दोनों कंडीशन में हमारी जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर भी हम देखेंगे 5 को की पावर 3 एंड होल पावर 1/3 है, जिसमें हम देख सकते हैं बेस सेम है लेकिन 5 की पावर 3 एंड होल पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर होगा वो होगा हमारा 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में की बात करें, हम फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/5 मीन्स 2 हमारा बेस हो गया जिसकी पावर है हमारी 2/3, वो मल्टीप्लाई हो रहा है अनदर बेस 2 जिसकी पावर है 1/5। यहाँ पर हम देखें अगर किसी भी बेस की पावर m है, अनदर बेस भी हमारा सेम है और उसकी पावर n है, तो इस कंडीशन में हमारी जो दोनों बेसिस हैं वो सेम होने की वजह से जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड। यहाँ पर भी हम 2 को एज इट इज रखेंगे और दोनों पावर्स को ऐड करेंगे। 2 और 3, 2/3 प्लस 1/5। 3 एंड 5 का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा हमारा 15। 3 की टेबल में हमारा 15 5 बार में आता है तो 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10। सेम 5 की टेबल में 15 हमारा 3 बार में आता है तो उसको हम अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा हमारा 3, यानी 2 की पावर 13 अपॉन में 15 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई के अगर हम बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट में बोला गया है 1/3 की पावर 3 एंड होल पावर 7। यहाँ पर भी हमारा रूल यूज होगा, वो रूल होगा अगर हमारी कोई भी बेस है m, उसकी पावर m है और होल पावर n है, तो इस कंडीशन में क्या होती है, जो भी हमारी पावर्स होती हैं वो एड ऑन हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें गिवन है 1/3 की पावर 3 एंड होल पावर 7। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर कोई भी बेस की पावर m है और होल पावर n होती है, तो इस कंडीशन में हमारी जो दोनों पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1/3 में हम एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, अगर किसी भी a की पावर -m है तो उसे हम 1 में a की पावर m लिख सकते हैं। अगर हम इसका रिवर्स करें, 1/3 की पावर 3 को हम 3 की पावर -3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड होल पावर इज 7। अब अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को पुट करें, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 7 मीन्स 3 की पावर -21 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम देख सकते हैं, 7 में बोला गया है 7 की सी पार्ट में 11 की पावर 1/2 इज डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। हमें पता है अगर हम किसी भी ए टर्म को सॉल्यूशन की बात करें, 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। यहाँ पर हम अपने पावर्स के फॉर्मूले में देखें तो a की पावर p डिवाइड बाय a की पावर q, या फिर a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अगर हम 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा हमारा 4 मीन्स 11 की पावर 4। 2 की टेबल में हमारा 4 2 बार में आता है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 11 की पावर 1/4 आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने रेशनलाइजिंग फैक्टर से, जिसकी वजह से जो हमारी डिनोमिनेटर है वो किसमें चेंज हो जाता है, एक रैशनल नंबर में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे डिनोमिनेटर में √2 है जो हमारा एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से चेंज करने के लिए हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं √2 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2, जो हमारा एक कौन सा नंबर शो हो रहा है, रैशनल नंबर शो हो रहा है।
रैशनलाइजेशन के अगर हम फॉर्मूलेस के बारे में बात करें, फर्स्ट अगर 1/में अंडर रूट 8 है तो यहाँ पे जो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इरेशनल टर्म रैशनल टर्म में चेंज हो जाता है। फर्स्ट दे रखा है अगर हमारा 1/में अंडर रूट ए है तो जो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो होगा रूट ए। सेकेंड अगर हमारे पास रैशनलाइजिंग टर्म है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। थर्ड में हमें गिवन है अगर कोई हमारे पास टर्म है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। सेम फोर्थ अगर हम बात करें हमारे पास कोई टर्म है ए माइनस अंडर रूट बी, तो इस कंडीशन में जो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो होगा ए प्लस अंडर रूट बी। फिफ्थ अगर हम फॉर्मूले की बात करें अगर हमारे पास कोई टर्म है ए प्लस अंडर रूट बी, तो इस कंडीशन में हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा ए माइनस अंडर रूट बी। अब हम इन सारे रैशनलाइजिंग फैक्टर्स को रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन गिवन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/में अंडर रूट 2 मीन्स 1/में अंडर रूट 2 को हमें रैशनलाइज करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा एक इरेशनल टर्म है। इस इरेशनल टर्म को रैशनल टर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंडर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है हमारा अंडर रूट 2। सेम अंडर रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन में हमारे जो था वो इरेशनल नंबर था और जो हमारा आंसर है वो हमारे किस नंबर में आ रहा है, रैशनल नंबर। तो रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डिनोमिनेटर में आ रहे इरेशनल टर्म को रैशनल टर्म में चेंज करते हैं। अगर हम यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में बात करें तो 1/रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा हमारा अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/में 2 प्लस रूट 3। मतलब जो हमारा 2 प्लस अंडर रूट 3 है उसको हमें रैशनलाइज करना है। यहाँ पर हम देखेंगे अगर हमारे डिनोमिनेटर में 2 प्लस रूट 3 है तो सेम नंबर से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, बट हमें ध्यान देना है जो साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा या फिर अपोजिट होगा। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी टर्म नीचे एडिशन के फॉर्म में है तो जो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो हमारा माइनस होगा। अगर हमारा कोई भी डिनोमिनेटर नीचे प्लस की माइनस की फॉर्म में है जो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमारा 2 प्लस रूट 3 है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया 2 - रूट 3। 2 - रूट 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 2 - रूट 3। सेम यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम देख सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 - अंडर रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया 4 - 3, आंसर होगा हमारा 2 - अंडर रूट 3 अपॉन में 1। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 में रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में बात करें, रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो है हमारा 2 - अंडर रूट 3।
क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, ये हमारा जो है एक इरेशनल टर्म है। इसको रैशनल टर्म में चेंज करने के लिए हम सेम नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखेंगे, बट हमें क्या करना है, जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन से हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 5 को अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो गया हमारा a माइनस बी, ये हो गया हमारा a प्लस बी, जिसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करने पर हम देख सकते हैं स्क्वायर से कैंसिल, सेम स्क्वायर से रूट कैंसिल। एंड 5 को अगर हम रूट 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा 5 रूट 3, 5 को रूट 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 रूट 5 एंड 3 को माइनस 5। आंसर होगा हमारा 5 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 5 अपॉन में माइनस का 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हमसे कोई रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछता है तो जो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो होगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। एमसीक्यू में हमसे सारे रैशनलाइजिंग फैक्टर के टर्म्स में भी पूछ लेते हैं। मीन्स हमें कोई पर्टिकुलर एक क्वेश्चन दिया जाता है, हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें हमें बताना होता है कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। आज ही हमारे नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने अपने पावर एंड एक्सपोनेंट्स, जो भी हमारे इरेशनल नंबर थे उनको कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब रैशनलाइजेशन को समझा है। और जो भी हमारे रैशनल नंबर की आइडेंटिटीज थी उसको यूज करके हमने कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करा है। तो हमारा चैप्टर अब यहीं फिनिश होता है। इनके क्वेश्चंस को हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए नए लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।